गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कीर्ति लो क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ईजमेंट राइट के व्हाट इज ईजमेंट राइट और इज इट ट्रांसफरेबल और नॉट। ये सेक्शन 6 में है कि व्हाट में बी ट्रांसफर्ड एंड व्हाट में नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो ईजमेंट राइट को हम देखेंगे कि ईजमेंट राइट क्या है और ये ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ईजमेंट राइट सबसे पहले हम देखते हैं ईजमेंट राइट क्या होता है। राइट टू यूज और रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी, मतलब कि हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या उस प्रॉपर्टी में राइट टू यूज जो है वो ले रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल राइट ऑफ वे, मतलब किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, रास्ता ले लेते हैं या वहां से लाइट ले लेते हैं या वाटर यूज करते हैं। तो वो यही सब क्या है, ईजमेंट राइट है। इसको हम एक इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग डिटेल में समझेंगे। तो इस जो ईजमेंट राइट है, इस ये जो है, जो दो प्रॉपर्टी जो है इंक्लूड होती है ईजमेंट राइट में। एक तो जिस प्रॉपर्टी के लिए ईजमेंट राइट जो है वो क्रिएट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट हेरिटेज, मतलब जो कि जिसके लिए ईजमेंट जो है वो राइट जो है वो बेनिफिट के लिए अटैच किया जाता है। और सर्विएंट हेरिटेज मतलब जो कि ईजमेंट राइट का बर्डन बियर करती है, वो क्या होगा, सर्विएंट हेरिटेज होगा। और जो ईजमेंट राइट है उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब हम इसको एक इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। मान लो ये ये जो है ए की प्रॉपर्टी है, ये जो है बी की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जो है रोड है, यहाँ पर भी डी की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ई की प्रॉपर्टी है और ये जो है एफ की प्रॉपर्टी है। तो अब क्या है, जो बी है वो अपनी प्रॉपर्टी में एंटर कैसे कर सकता है, या तो वो डी से राइट ऑफ वे यूज कर ले, राइट ऑफ वे यूज करे, या फिर ई से अपना राइट टू वे ले, या फिर एफ से इधर से एफ से अपना राइट ले रास्ते के लिए। तो वो क्या, जो यहाँ से जो मान लो यहाँ वो ए से अपना ए से जो है अपना रास्ता ले लेता है। तो ये जो क्रिएट किया गया है इसको हम क्या कहते हैं, राइट ऑफ वे। अपनी प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए इसने क्या किया, बी ए से रास्ता ले लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट ऑफ वे। और यही क्या है, ईजमेंट राइट है। और ये क्या है, ये जो रास्ता ले रहा है ये क्या है, ये ए की प्रॉपर्टी से लिया गया है, ये बी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये जो होगा ये राइट ऑफ वे जो है ईजमेंट राइट है। तो ईजमेंट राइट यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो सेक्शन 6 क्या कहता है कि ईजमेंट राइट जो इसने लिया है ये जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर बी ये चाहता है कि मैं सिर्फ इसको, इस राइट ऑफ वे जो है इसको ट्रांसफर कर दूं, तो ये जो है वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा। अगर इसको, अगर ये तभी वैलिड होगा जब बी जो है अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है या बी की प्रॉपर्टी में कोई किसी का राइट जो है वो क्रिएट कर देता है, तो ही जो है वो जो ईजमेंट राइट है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बी जो है किसी, मान लो जी को जो है अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देता है, तो ही वो क्या करता है, तो ही वो क्या कर सकता है, ये ईजमेंट राइट को भी ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो सिर्फ ईजमेंट राइट है तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि ओनरशिप के साथ ही जो है ईजमेंट राइट जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। या फिर इस पूरी प्रॉपर्टी को यूज करना, जैसे कि मान लो वो लीज पे प्रॉपर्टी जो है लीज पे दे देता है भी, तो भी क्या है, वो ईजमेंट राइट लेता है। लेकिन वो क्योंकि इसमें जो है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है इस राइट को, वो सिर्फ एक राइट क्रिएट कर रहा है। तो लीज जो है वो क्रिएट ऑफ राइट, सॉरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ एक राइट क्रिएट कर रहा है। तो जो अगर ईजमेंट राइट को ट्रांसफर करना है तो ओनरशिप का राइट भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। विदाउट ट्रांसफरिंग राइट ऑफ ओनरशिप ईजमेंट राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो और इसमें जो है, जो ए की जो प्रॉपर्टी है वो डोमिनेंट हेरिटेज है, और जो बी की जो प्रॉपर्टी है वो डोमिनेंट हेरिटेज है, और ए की प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सर्विएंट हेरिटेज है। क्योंकि
ए जो है वो क्या कर रही है, बर्डन बियर कर रही है ईजमेंट राइट का, ए की प्रॉपर्टी, और जो बी की प्रॉपर्टी है वो ईजमेंट राइट जो है बी की प्रॉपर्टी से अटैच है, क्योंकि उस बी की प्रॉपर्टी को ही यूज करने के लिए या इसकी बेनिफिट के लिए ही जो है ये ईजमेंट राइट क्रिएट किया गया है। दैट इज ऑल अबाउट ईजमेंट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। थैंक यू।